नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका केस डीआरटी में चल रहा है और वो पिछले 1 से 2 साल तक वो चलता है या फिर 3 साल तक चलता है, तो ऐसे केस में नुकसान सबसे ज़्यादा किसको होता है और फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसको होता है। बहुत सारे लोग हैं जो हमसे कहते हैं कि सर हम ये चाहते हैं कि डीआरटी में हमारा केस 2 से 3 से 4 साल तक खिंच जाए, यानी कि चलता रहे और उसके बाद फिर हम बैंक को पेमेंट करेंगे। तो इसमें नुकसान किसका है? 2 से 3 से 4 साल जो केस चलेगा, उस केस में नुकसान सबसे ज़्यादा आपको होगा और फ़ायदा बैंक को होगा। आप अपने एडवोकेट साहब से ये मत कहिए कि सर हमारा केस जो है वो 2 से 3 से 4 साल तक आप चलाते रहिए डीआरटी में। इसमें सबसे बड़ा नुकसान आपका होगा। वो नुकसान कैसे होगा ये भी हम आपको बताएंगे। इसमें फ़ायदा आपको क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसमें फ़ायदा 2 लोग को होगा, एक तो बैंक को होगा, दूसरा आपके वकील साहब को होगा। आपके वकील साहब को फीस मिलेगी और बैंक को उसको ब्याज और पेनल्टी मिलेगा। समझने वाली बात है, समझिए। अगर आपने कोई भी सिक्योर्ड लोन लिया है, हम इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप पॉइंट पे बात नहीं करते हैं। पॉइंट पे बात करने से पहले उसको एग्जाम्पल से बताना पड़ता है। क्या होता है कि बहुत सारे लोग शार्प माइंड के, तेज़ दिमाग के होते हैं और बहुत सारे लोग किसी बात को समझते हैं लेकिन थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन हर कोई समझता है। तो इसमें आप लोग ये मत सोचिएगा। तो मान लीजिए कि आपने 20 लाख रुपए का लोन लिया और आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया और आपने बैंक के अगेंस्ट में डीआरटी में केस फाइल कर दिया। अब आप चाहते हैं कि हमारा केस 2 से 3 से 4 साल तक लटका रहे, पेंडिंग रहे डीआरटी में। तो ऐसे कंडीशन में आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी और आपका ब्याज भी है। तो जो आउटस्टैंडिंग आज 25 लाख है, अगर 2 साल केस चल गया तो 25 का 75 बन जाएगा। तो अगर आप सेटलमेंट की भी बात करेंगे तो उस समय 75 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। मान लीजिए 75 लाख में से 5 लाख भी बैंक ने माइनस कर दिया तो भी 25 का 70 लाख हो जाएगा। 10 लाख माफ़ कर दिया तो भी 65 लाख हो जाएगा, यानी कि 25 का 65 लाख हो जाएगा। तो नुकसान हर कंडीशन में बॉरोवर का होता है, न कि बैंक का होता है और न ही एडवोकेट का होता है। बैंक तो चाहेगी कि आप चलाते रहिए, आपका केस सालों साल, साल दर साल चलता रहे, और आपके एडवोकेट भी चाहेंगे कि साल दर साल केस चलता रहे, हमें फ़ीस मिलती रहे, हम बार बार एप्लीकेशन फ़ाइल करें, आपसे हर डेट का 5,000 रुपया लें, एप्लीकेशन फ़ाइल करने का 3,000 रुपया लें। तो इस तरीके से कमाई तो आपके वकील साहब की बढ़ रही है और साथ ही साथ बैंक का भी बढ़ रहा है कि भैया आज आपका आउटस्टैंडिंग कुछ और है, हम पेनल्टी वेनल्टी लगा करके हम उसको बढ़ा देंगे। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आप डीआरटी में कोई केस फाइल करें तो कोशिश करिए कि वो 1 साल के अंदर ही ख़त्म हो जाए, सेटलमेंट पे आ जाए, आपका सेटलमेंट हो जाए, या फिर आपको स्टे मिल जाए तो भी सेटलमेंट हो जाए, आपका ओटीएस हो जाए या फिर आपका अकाउंट क्लोज हो जाए। लेकिन 1 साल के ऊपर अगर आप केस चलाते हैं तो यकीन मानिए सबसे ज़्यादा नुकसान बॉरोवर का होता है। तो आप अपने केस में बहुत ही धैर्य से अपने एडवोकेट के साथ लगे रहिए। देखिए, कोई भी केस अकेला एडवोकेट नहीं लड़ता है। जब तक कि बॉरोवर या फिर उसके साथ जो भी उसका क्लाइंट है, वादी है, जब तक वह नहीं लगेगा तब तक तो फिर केस तो मान लीजिए राम भरोसे हो जाएगा। क्योंकि हम एडवोकेट्स के पास बहुत सारे केसेस होते हैं तो हमें सब पर बराबर बराबर ध्यान देना होता है। अगर आप सोए रहेंगे तो आपके साथ नुकसान हो सकता है। तो हमेशा याद रखिए, जागिए और अपने केस में आप अपडेट रहिए, होमवर्क करते रहिए, अपडेट लेते रहिए अपने एडवोकेट से कि आज कोर्ट में क्या हुआ, किस प्रकार से हुआ। अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उनसे टेलीफोनिक बात कर लीजिए। अगर पॉसिबल है कि आप उनसे मिल सके तो जा करके मिल करके ब्रीफिंग ले सकें। लेकिन आप फ़ोन नहीं करेंगे, सोचेंगे हमारे वकील साहब लड़ रहे हैं, तो इसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करिए और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं
अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।